अब जो हम यहाँ पर जानेंगे उसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि किस तरह से हम लोगों के फ़ोन नंबर्स याद रख सकते हैं, राइट। अब दोस्तों फ़ोन नंबर्स कैसे याद रखना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज अगर आपके दिमाग में पेगवर्ड्स बैठ चुके हैं तो पूरा सिस्टम उसी के ऊपर आधारित है कि जो हम यहाँ पर अब जानेंगे। देखिए, ओके, तो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों 9825841313। ओके, रुद्र, थैंक यू। ओके, सो अब इसको हम दो दो डिजिट्स में अगर यहाँ पर डिवाइड कर ले, राइट, तो बड़ी आसानी से हम उसके पेगवर्ड्स बना सकते हैं। 98 का पेगवर्ड पफ, 25 वुड बी नेल, ओके, 84 फायर, टॉम एंड टॉम। ओके, अब दोस्तों करना क्या है, रुद्र को लो और पहले से लास्ट शब्द तक लिंक करो और एक स्टोरी बना के विजुलाइज कर लो। इट्स वेरी सिंपल। कैसे करेंगे, लेकिन अब स्टोरी बनाना तो आसान है, मगर सवाल ये है कि ये 2 बार जो टॉम आ रहा है उसका क्या करेंगे। बहुत सोचने वाली बात है, राइट। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन चलिए पहले से लेकर अंत तक पहले पफ, नेल, फायर, टॉम, मुझे कोई एक अच्छा सा स्टोरी बना के दो। कौन देगा? थिंक सोचो। यस, ओह गुड वन। बोले वो रुद्र पफ खा रहा था और उसमें से नेल निकले, राइट। तो उसकी वजह से उसके मुंह में से मुंह में आग लग गई, राइट, वो जल गया, तो चिल्लाने लगा टॉम टॉम। चलो, गुड वन, यस। और कोई कुछ जो और अलग कोई स्टोरी बना सके इसी के रेफरेंस में? ये सीखना आवश्यक है, इट्स नेसेसरी। यस बेटा, या ओके, चलो ठीक है, फाइन। ओके, सो नाउ अ सिंपल लिंक। वैसे स्टोरी कोई भी बन सकता है जो हमें अच्छा लगे, जो हमें याद रहे, मगर इतना ही हम लिंक कर सकते हैं कि जैसे रुद्र पफ खा रहा था, तो जैसे यहाँ पर राज, राइट, राज ने बताया वैसे तो रुद्र पफ खा रहा था और पफ में से नेल्स निकले। जब नेल्स निकले तो उसने उसको थूक दिया, बाहर निकाला, तो फायर बाहर निकला मुंह में से। ओके, जब फायर बाहर निकला तो एक जो टॉम सामने खड़ा था वो जल गया, he got burnt, okay? एकदम काला काला, जैसे कार्टून में कभी हम लोग देखते ना, तो एकदम काला हो गया। और वो जाके दूसरे टॉम को बोल दिया कि यार देखो इन्होंने मेरे साथ क्या कर दिया। आई मीन इट्स लाइक जिससे 2 टॉम भी कवर हो रहे और एक ब्लैक टॉम आप देख रहे, एक नॉर्मल टॉम देख रहे, जिससे कंफ्यूजन भी नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग मी? ओके, तो इस तरह से एक इजी लिंक हम यहाँ पर बना सकते हैं। दोस्तों जब ये स्टोरी हम लिंक करें उसके बाद ये बहुत ही आवश्यक है कि हम उसे विजुलाइज करें, बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं कि विजुलाइजेशन के अलावा याद रहने की कोई संभावना नहीं है। ओके, सो प्लीज आंखें बंद करके इसे विजुलाइज कर लीजिएगा, जिससे रुद्र को आप कभी भी बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब दोस्तों इसी तरह से कोई भी मोबाइल नंबर्स को आप लिंक कर सकते हैं, मोबाइल नंबर हो, लैंडलाइन नंबर हो, कोई भी। ओके, चलिए एक और एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पर। 962707
16, 39. Okay. Manthan. Okay. 3, 3, 9. Right? Okay. Fine. So 9, 6 का big word. Beach. 27. Neck. सीता या सूट या जो भी आप लिंक करें. 63 जाम एंड 39 मैप. ओके, अब लिंक करेंगे मंथन को सबसे पहले बीच के साथ और बीच के बाद नेक, सीता, जाम एंड मैप. यस, बोलिए. नो, ठीक है. यस, और कोई लिंक करो. यस बेटा. हाँ, चलो ठीक है. लेकिन हाँ, इसमें हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी शब्द आगे पीछे ना हो जाए. अगर आगे पीछे हो गया तो नंबर चेंज हो जाएगा. रॉन्ग नंबर. यस. Very wonderful link and a beautiful story कि मंथन बीच पर गया तो बीच में पानी इतना बढ़ गया कि उसके नेक तक आ गया. तो सीता ने उसको बचाया और बाद में जाम खिलाया और बाद में उसको मैप दिखाया कि भाई देखो तुम भटक गए, उस मैप को देखकर आगे बढ़ो. राइट. सो वेरी लॉजिकल एंड वेरी ब्यूटीफुल वन. ओके, सो अगर इस तरह से हम पूरा विजुलाइज कर ले तो इजीली हमें कभी भी याद आ सकता है कि मंथन का फोन नंबर क्या था. तो पहले याद आएगा वो बीच पर गया था. बीच मतलब 96, वहां पर पानी भर गया, नेक तक आ गया, सो 27. और फिर सीता ने बचाया, सो 01. एंड बोले उसके बाद उसको जाम खिलाया 63 और बाद में मैप दिखाया, सो 39. राइट. तो इस तरह से पूरा मोबाइल नंबर आपको इजीली याद रह सकता है. मोबाइल, लैंडलाइन, any numbers you can take and you can easily memorize. Okay, so एक काम कीजिए, सभी लोग अपने नोटपैड ओपन कीजिए और अब आपका जो नंबर है खुद का, राइट, योर ओन नंबर, वो आप इस तरह से दो के पेगवर्ड्स में उसको डिवाइड करके याद करो. अभी मतलब लिंक बनाओ, स्टोरी बनाओ उसका, खुद के फोन नंबर्स. राइट. अब आपको आना चाहिए दो के पैगवर्ड्स को कन्वर्ट करके स्टोरी बनाना. अब तो आना चाहिए. ओके, उतना तो आप सीख चुके हैं. लोग खत्म कर चुके हैं. दैट्स गुड, दैट्स बेटर. Okay, fine with that. So I hope telephone number concept is clear, right? Okay, nav. चलिए एक और चीज नई सीखेंगे दोस्तों, and that is how to remember appointments. दोस्तों, अब जो मैं कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले संडे फर्स्ट डे, पहला दिन. सैटरडे सेवंथ डे, सातवां दिन. ओके, वापस संडे पहला दिन, सैटरडे सातवां दिन. ये याद रखो जो अभी मैं बोल रहा हूं. एंड वेडनेसडे फोर्थ डे. ओके, अब अगर आपसे मैं पूछूं कि मंडे कौन सा दिन है तो आपको पता है कि संडे पहला है तो मंडे सेकंड है. अब मैं आपसे पूछूं कि ट्यूसडे कौन सा दिन है तो आपको पता है कि वेडनेसडे फोर्थ है तो ट्यूसडे थर्ड ही होगा.
अब मैं आपसे पूछूं कि भाई थर्सडे कौन सा है, तो आपको ये भी पता है कि वेनसडे 4th है तो थर्सडे 5th है। फ्राइडे पूछूं तो पता है कि सैटरडे 7 था तो फ्राइडे 6 होगा। ओके, इतना समझ में आ रहा है? संडे 1st डे, सैटरडे 7th डे, वेनसडे 4th डे, बस ये नंबर याद कर लो, ठीक है। अब अगर हमें संडे 8 बजे कहीं पर जाना है तो क्या उसका एक पैगवर्ड हमें मिल सकता है? कैसे मिलेगा? संडे कौन सा दिन है? 1 लिया, 8 बजे का 8 लिया, 1 और 8 18 का एक पैगवर्ड बनेगा, टॉफी। ओके, अब अगर संडे 8 बजे डॉक्टर के वहां जाना है तो करना इतना ही है कि डॉक्टर को और टॉफी को इलॉजिकली कनेक्ट कर लो। ऐसे कर सकते हैं जैसे कि जब डॉक्टर के पास हम गए तो डॉक्टर ने जो हमें चेक करके दवाई लिख के दी उसमें टॉफी दिया कि भी तुम ये टॉफी खा लो, तुम ठीक हो जाओगे। अब अगली बार अगर आपको याद करना है कि भाई मुझे डॉक्टर के वहां कहाँ जाना है, कब जाना था, तो आप स्टोरी याद करेंगे, आपको याद आएगा कि यार हाँ वो टॉफी, यस, तो टॉफी याद आएगा तो 18 याद आएगा। 18 में आपको पता है पहला डिजिट जो होगा वो दिन का होगा यानी कि संडे, और पीछे का 8 जो होगा वो टाइम का होगा, राइट। इतना समझ में आ रहा है? बेसिक कंसेप्ट है। अब दूसरी बात, अब चलिए मैं आपसे कुछ नंबर्स पूछ रहा हूं, आपको मुझे जस्ट टाइम बताना है अपने हिसाब से, ठीक है। टेल मी 56 हो तो क्या होगा? कौन सा दिन होगा? थर्सडे। क्या टाइम होगा? 6 o'clock। ओके, बेसिक सिस्टम समझ रहे पहले तो। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई काइट, काइट तो काइट का नंबर 71, 7 यानी कि सैटरडे, 1 यानी कि 1 o'clock, राइट। सिंपल है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं लेट्स से मिल, मिल 35, 3 यानी कि कौन सा दिन है? सिंपली याद करो, सबको आना चाहिए, सिंपल कंसेप्ट है। संडे पहला दिन है, ट्यूसडे मंडे सेकंड दिन और ट्यूसडे थर्ड डे। ओके, तो ट्यूसडे हो गया और 5 बजे हो गया ना शाम को, क्योंकि 35 नंबर मिला है। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक कंसेप्ट? ओके, अब अगर इतना बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठा है, अब दोस्तों एक सवाल कि हम लोग 1 से 9 बजे का टाइम तो इजीली कर लेंगे क्योंकि एक एक डिजिट है। संडे 1 o'clock तो 11 हो गया, संडे 2 o'clock तो 12 हो गया, संडे 3 o'clock तो 13 हो गया, संडे 9 o'clock तो 19 हो गया। बट संडे 10 o'clock का क्या करेंगे? वो तो 10 तो 2 डिजिट है ना, तो उसके पीछे का डिजिट ही लेना है, 0 ले लो। तो संडे 10 o'clock इज 10, वेनसडे 10 o'clock इज 40, वेनसडे चौथा दिन, 10 का 0 लिया, 40। समझ में आया? ओके, और 11 12 में भी पीछे के डिजिट ही लो, एंड दैट इज 1 and 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेनसडे 12 बजे मतलब कौन सा नंबर बनेगा, तो वेनसडे 4 हो गया, 12 बजे का पीछे का 2 लिया, 42। लेकिन अब एक सवाल कि 42 नंबर यहां पर बनता है, लेकिन अगर मैं वेनसडे 2 बजे भी बोलूं तो भी तो 42 बनेगा, तो 2 कंफ्यूजन आएगा। हर एक सीरीज में 11 12 21 22 20 31 32 यानी कि 1 o'clock एंड 11 o'clock हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा, 2 o'clock एंड 12 o'clock हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, एक काम करो, अपनी वर्कबुक ओपन करो तो आप और अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। पेज 31। अब आप देख सकते हैं पेज 31 में दोस्तों कि अभी जो मैं बोल रहा था पूरा कंसेप्ट दिया गया है। अभी जैसे आप लोग देखो, थर्सडे 6 बजे क्या है? 56 दिख रहा है वहां पर, थर्सडे 6 o'clock 56 दिख रहा है, लीची लिखा है उसका पैगवर्ड। ओके, अब देखो बस प्रॉब्लम क्या है, इधर संडे में देखो तो जरा, संडे 11 o'clock 11 दिख रहा है, संडे 1 o'clock भी 11 है, संडे 12 o'clock 12 है, संडे 2 o'clock भी 12 है। बस ये कंफ्यूजन है। तो हमने क्या किया है दोस्तों, देखो
हमने 1 o'clock और 2 o'clock के इरेग्युलर पेगवर्ड ले लिए। मतलब कि जो आपके रेगुलर नॉर्मल पेगवर्ड है, जब भी आप वो कनेक्ट करते हैं तो याद रखो कि वो 11 और 12 बजे का ही टाइम है। लेकिन अगर 1 या 2 बजे का टाइम आए तो हमेशा याद रखो कि उसमें ऐसे पेगवर्ड लेने हैं जो आप रेगुलर यूज नहीं करते, कुछ अलग। जैसे कि अब देखो संडे 1 o'clock में 11 का नया पेगवर्ड मिल रहा है, टी और टी को लेके टैटू। वर्कबुक में एवरीबडी सीन द वर्कबुक पेज नंबर 31 प्लीज। कोई वर्कबुक भूल कर तो नहीं आना अभी घर पे? एवरीबडी हैज द वर्कबुक राइट? ओके। सो फिर संडे 2 o'clock में आप देखेंगे 12, जिसका नया पेगवर्ड हमने 1 का डी लिया, 2 का एन लिया, डेन। डेन यानी कि गुफा। ओके। फिर मंडे 1 o'clock 21 दिख रहा है, 21 का नॉर्मल पेगवर्ड था नेट, नया पेगवर्ड लिया नोट। नोट यानी कि क्या देखोगे? नोटबुक। ओके। फिर 22 का इधर नन है। अब देखो आपने रेगुलर में नन लिया हो तो इधर नानी ले लो, रेगुलर में नानी लिया हो तो इधर नन ले लो। इरेग्युलर मतलब कि जो रेगुलर पेगवर्ड आपके नहीं है वो यहां पर आपको लेने हैं, ठीक है। उसके बाद 31 एम और टी लेकर मोती, नॉर्मल था मैट, यहां पर मोती। मोती होते ना, मोती का हार या मोती जिसको कहते हैं। ओके। फिर 32 का मनी, 41 का रोड, जो नॉर्मली अपना रोटी था इधर रोड लिया, और 42 में रेन। अब देखो आपने रानी लिया हो तो इसमें रेन लो, उसमें रेन लिया हो तो इसमें रानी लो, इरेग्युलर, ठीक है। फिर 51 में हमने नॉर्मली लता लिया था, लेकिन 51 में ऑप्शन है लोट। लोट यानी कि वो आटा होता ना, यस। ओके। फिर 52 में हमने ल्यूना लिया, यहाँ पर लॉन। लॉन यानी कि गार्डन। ओके। फिर 61 में नॉर्मल था जेट, यहाँ पर लिया जूता यानी कि शूज या कुछ देख सकते हैं। एंड 62 में था जीनी और हमने यहाँ पर लिया जे की जगह पे CH यूज किया और चेन बनाया, ठीक है। फिर 71 में नॉर्मल था काइट, लेकिन यहाँ पर लिया, अब देखो के की जगह पे जी को यूज किया, गीता। गीता यानी कि भगवत गीता आप देख सकते हैं, या आपके पड़ोस में वो जो गीता रहती है उसे भी देख सकते हैं। ओके। एंड 72 नॉर्मल था कोन, यहां पर के की जगह पे जी को यूज करके हमने गन लिया, गन। ओके फाइन। सो ये जो है 14 पेगवर्ड्स वो आपको जरा अब अलग से एक बार पढ़ लेने हैं, क्योंकि इसे भी याद रखना आवश्यक हो गया अब आपके लिए। ओके